नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अचायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। देवादि 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूज गणाचार्य 108 श्री ब्राक सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य 108 चर्या श्रणुमयी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री शुवल सागर जी महाराज की, परम पूज श्री अनंग सागर जी महाराज की, अनादि अनंत श्रीमद जैन धर्म की। हम सभी यहाँ आज इकट्ठे हुए, कोई भी धर्म हो, देश हो, राष्ट्र हो, कुछ भी हो, परिवार भी हो, सबकी जो शक्ति होती है वह युवा शक्ति ही होती है। युवाओं से ही देश चलता है, युवाओं से ही परिवार चलता है और युवाओं से ही धर्म चलता है। ठीक है। चंद्रगुप्त स्वामी जब इस भारत की धरती पर थे, उनको 16 सपने आए थे और भरत चक्रवर्ती भी थे तो उनके सपने 16 सपने उनको भी आए थे। दोनों का सपना समान था। सपना देखा तृतीय काल में, लेकिन उसका फल पंचम काल में मिलना था। तो उस सपने में एक सपना था कि जो धर्म का रथ है वह बछड़े खींच रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान का रथ है वह कौन खींच रहे हैं? बछड़े खींच रहे हैं। तो इसका अर्थ, इसका मतलब भगवान आदिनाथ स्वामी के समक्षण में जाके भरत चक्रवर्ती ने पूछा और चंद्रगुप्त स्वामी जो अंतिम क्षत्रिय राजा हुए जिन्होंने दिगंबर दीक्षा ली थी, उनके सपने भी यही था, उनका सपना भी यही था। उन्होंने जाके अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के चरणों में जाके इस सपने का मतलब पूछा। तो उन्होंने बताया कि पंचम काल में धर्म को चलाने वाला, संयम को चलाने वाले कोई होंगे तो वे युवा होंगे, युवाओं से ही धर्म चलेगा। सपना कब देखा था? तृतीय काल में, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, लेकिन उसका फल कब मिलना था? पंचम काल में। तो ये बहुत आवश्यकता है कि युवाओं को धर्म से जोड़े जाए। अभी तक आप बस यही समझते हैं भगवान के पास आओ, अभिषेक कर लो, पूजा कर लो, बस धर्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय कर लो और क्या, और बस त्याग कर दो, आलू प्याज छोड़ दो, रात्रि में छोड़, धर्म हो गया। अरे ये कोई भी धर्म नहीं है, ये धर्म की क्रियाएं हैं। क्या है? धर्म की क्रियाएं हैं। मंदिर में धर्म करने नहीं आया जाता, मंदिर तो धर्म सीखने आ जाता है। धर्म लगाना चाहिए अपने घर पे जाके, अपने व्यापार में, अपनी दुकान पे, कि कैसे जाके यहाँ पे आके तो सब शांत रहते हैं। मंदिर में आए, महाराजियों के पास भी गए तो सब शांत रहते हैं, कोई पाप के बारे में नहीं सोचता, कोई तनाव में नहीं रहता, कोई स्ट्रेस में नहीं रहता। लेकिन जब घर पे रहते हैं, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अब उनके नहीं निकल पा रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई नीट दे रहा है, कोई आईआईटी दे रहा है, कोई यूपीएससी, कोई एमपीपीएससी दे रहा है, पा रहे हैं तो तनाव में जा रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है, अब व्यापार नहीं चल रहा है तो तनाव में है। शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो चिंता में डूब गए, है ना। तो विभिन्न प्रकार की संसार में तो समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का निराकरण यदि कहीं है तो धर्म में ही है, धर्म में ही है। तो आज का विषय अपन लेते हैं इस सेशन का, आज के रविवार का, कि भाग्य। आप सभी भाग्य पर विश्वास करते हैं? सभी लोग, कितने लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं? भाग्य पे विश्वास करते हैं, मात्र भाग्य पे ही विश्वास करते हैं। अपनी किस्मत पे, अपने नसीब पे, अपने भाग्य पे कितने लोग विश्वास करते हैं कि मात्र भाग्य ही होता है? भाग्य नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं होती है? क्या
होती है। और पुरुषार्थ क्या होता है? जो आपका लक है, ठीक है, लक होता है ना, तो भाग्य है क्या? आखिर कौन सी चीज है, किसने बनाई है, कहां से आई है, क्या है भाग्य? अभी तक आप क्या सोच रहे हो, भाग्य क्या है? क्या है? कुछ काम किए, अब सौरभ भाई हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं और यूपीएससी के एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, नहीं निकल पाए, अरे भाग्य में नहीं है। भाग्य में, अरे पहले अपना पुरुषार्थ तो करो, अपना फुल एफर्ट तो दो। व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, बस भाग्य के सहारे बैठना चाहता है, तो भाग्य कार्यकारी होगा? किसका भाग चमकता है, किसकी किस्मत चमकती है? बोलो। यहां तो चर्चा चलेगी, यहां प्रवचन नहीं है, यहां आपको तो उत्तर देने हैं और आप जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो उसको पूछना। जो अब पुरुषार्थ कार्यकारी है, जो आप काम कर रहे हैं, जो अपना एफर्ट दे रहे हैं, वह कार्यकारी है? वही कार्यकारी है क्या? वही है कि भाग्य कार्यकारी है? क्या कार्यकारी है? और दोनों ही काम नहीं बनाए, फिर क्या होगा? फिर क्या होना? तो अब जानेंगे आखिर भाग्य होता क्या है ना? कोई भी कार्य होता है जैन धर्म में, जिनागम में, उसके लिए 5 समवाय होते हैं। समवाय का मतलब होता है समूह, समवाय मतलब समूह। 5 समवाय होते हैं: पुरुषार्थ, निमित्त, उपादान, देव यानी होनहार, और काललब्धि। जिस समय जो कार्य हो जाए वही उसकी काललब्धि हो जाती है। लाभांश, तुम कितने साल पैदा हो गए थे? 20 साल के हो गए। कितने साल पहले पैदा हुए? 20 साल पहले पैदा हुए। तो 20 साल पहले जो तुम पैदा हुए वही तुम्हारी पैदा होने की काललब्धि हो गई, है ना? और होनहार, होनहार यानी जो होना है वह होना है, उसको देव बोलते हैं, दैव भी बोलते हैं। और होनहार, होनहार नाम की कोई चीज है? होती है? होनी अनहोनी जिसको आप लोग बोलते हो अपनी भाषा में, ऐसी कोई चीज है कि जो होना है वह नियत है? नियत ही है, पक्का है ऐसा कि जो होना है वैसे ही होके रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर जो होना होता वो नियत हो जाएगा, वो नियत हो जाएगा जो होना होता, तो एक माँ आटे की लोई से रोटी बनाती। अगर लोई से रोटी ही बनती होती, नियत हो जाए, तो उस लोई की कुछ और ना बन पाए, केवल रोटी बने, फिर पूड़ी पराठे कहां से आए? वो तो बनाने वाले के मस्तिष्क में है कि उससे क्या बनाना है कि नहीं? तो होनहार तो होती है, होनहार होती है, देव होता है, लेकिन पुरुषार्थ भी कार्यकारी होता है। और भाग्य क्या होता है? जो हमारा पुरुषार्थ है वही हमारा वर्तमान का जो पुरुषार्थ होता है वही भविष्य का भाग्य बनता है। भाग्य हमारा कोई विधाता नहीं बनाता कि हमारे भाग्य विधाता हैं भगवान, भाग्य हमारा भगवान हमारा भाग्य बना रहे हैं। यदि आप मात्र भाग्य के सहारे बैठे रहे कि जो भाग्य का ही इंतजार करते रहते हैं, वह अवसर को खो देते हैं। और पुरुषार्थ करने वाले लोग ही अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। इन हाथों की लकीरों पे भाग्य होता है क्या? नहीं होता कि होता है? लेकिन सब जल्दी, अभी हम बोल दें कि हम हाथ देखना चाहते, अभी हम बोल दें कि हाथ देखना जानते हैं हम, है ना? लाइन लग जाएगी अभी, यही सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, सब हाथ दिखाने आएंगे, महाराज जी देख दो हमारी किस्मत है। और अभी मना कर रहे हैं, हाथों में भाग्य नहीं होता। अरे पुण्य आत्माओं की जो हाथों की लकीर हैं वो भी उसी रूप हो जाती हैं। हाथों की लकीरों पे वही लोग अपने भाग्य को खंगालते हैं जिन्हें अपने हाथों की ताकत पर विश्वास नहीं होता कि हम ऐसा भी कर सकते हैं।
भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। देखा आपने, भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। कागज का भी, पत्थर का भी भाग्य होता है, नहीं होता क्या? एक पत्थर शौचालय में लगता है और एक पत्थर भगवान बन जाता है। भगवान बन के पूज रहा है, सब पूजा कर रहे हैं, और एक पत्थर पे मल छोड़ा जा रहा है। एक कागज रद्दियों के भाव बिक रहा है और एक कागज जिनवाणी बन के हमारे सिर माथे चढ़ रहा है। तो भाग तो उनका भी है। एक कुत्ता, गली में कुत्ता आप देखते कितने घूम रहे हैं, यहां वहां की झूठन खा रहा है, लोगों की लातें खा रहा है। और कई कुत्ते ऐसे हैं जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं। हमारे अभिषेक भाई ऐसी गाड़ियों के नाम नहीं सुने होंगे। कई कुत्ते ऐसे भी हैं, सुबह से देखते हैं हम, लोग घुमाने ले जाते, उनका भी भाग्य है। उनके हाथों की लकीरें हैं क्या? दिखाएं उनकी हाथों की लकीरें कोई ज्योतिष के पास। तो भाग्य आखिर है का? भाग्य मिलता नहीं है, भाग्य बनाया जाता है। भगवान नहीं बनाते किसी का भाग्य। हमारा किस्मत, हमारा लक भगवान नहीं बनाते। हमारा जो आज पुरुषार्थ है वही हमारा भविष्य का भाग्य है। जो हम भूत में पुरुषार्थ करके आए हैं वही वर्तमान का हमारा भाग्य है। अगर मात्र भाग्य से ही सब कुछ मिलता, भाग्य से ही सब कुछ मिलता, तो हमारा अंकित भाई है, 100 किलो के हो अंकित, 100 किलो के। अब अंकित चाहता कि हम पतले हो जाएं, दुबले हो जाएं, हम लाभांश के जैसे हो जाएं और बस बिस्तर पे लेटा रहे और दिन रात खाता रहे और कहे पतले हो जाएं, हो जाएगा क्या? हो जाएगा? भाग्य में होगा, कहेगा भाग्य में हो जाए तो हो जाएंगे, हो जाएगा क्या? पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा, शरीर से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मात्र भाग्य से, और हमारे पंकज भाई चाहते हैं कि हम मोटे हो जाएं, वो इतने दुबले चाहते हैं हम मोटे हो जाएं अंकित के जैसे। अरे बस यही भाग्य है। एक तरफ देखो 100 किलो का इंसान हो, एक तरफ 50 किलो का इंसान है। दोनों हैं, दोनों अच्छे घर के हैं, संपत्तिशाली हैं, दोनों खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक को पानी भी लग रहा है और एक को घी में तली हुई रमजा की कचौड़ी भी नहीं लग रही है। उनको घी की घर में अपनी देवी की बनाई पुड़ियां भी नहीं लग रही हैं। तो पुरुषार्थ तो एक सा चल रहा है, लेकिन भाग्य एक सा नहीं है। जो अंकित, ये तुम्हारा शरीर फूला हुआ है, इतना हष्ट पुष्ट है, ये पूर्व का पुरुषार्थ है, पूर्व का पुण्य है। सुबह जैसे बताया था नाम कर्म के कारण, है ना? तो भाग्य दरवाजा तो खोल सकता है, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल पर आपको खुद चल के जाना होता है। अगर आप घर पे बैठे रहे और कोई भी पुरुषार्थ ना करें तो कोई भी जीवन में कार्य सफल होने वाला नहीं है। ना तो सोमेश तुम सीए बन पाते, ना तो विकास भाई तुम्हारा व्यापार चल पाता, कुछ नहीं होता। घर बैठे भाग्य के सहारे बैठने मात्र से कोई कार्य नहीं होता। हाँ, जो हमारा पूर्व का पुण्य है वही हमारा आज का भाग्य है, जो हम बोलते हैं। जैसे हम जब आहार को जाते हैं, बहुत सारी सामग्री थाली में हमारे सामने आती है, बहुत सारी सामग्री आती है। ये हमारे पुण्योदय से आई है, ये हमारा भाग्य है कि पूर्व में हमने ऐसे कर्म किए, ऐसा पुरुषार्थ किया, इतना पुण्य संचय किया कि वर्तमान में हमें उस रूप में मिल रहा है। लेकिन उस चीज को भोगना या ना भोगना वो हमारे हाथ में है। उस चीज को भोगना या ना भोगना वो हमारे हाथ में है। पुण्य के उदय से वस्तु मिल सकती है, लेकिन उसको भोगना या ना भोगना ये आपके हाथ में है। भाग्य के सहारे बैठने से कार्य कभी ना हुए हैं ना होंगे। अगर भाग्य से ही कार्य हो जाते मात्र, तो एक किसान दिन रात मेहनत क्यों करता, अपने खेत पे जाके बीज क्यों बोता?
एक स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र दिन रात पढ़ाई क्यों करता, और एक प्लेयर, खिलाड़ी जो खेल रहा है वह रोज प्रैक्टिस क्यों करता। और क्या जो सब लोग, जितने भी खिलाड़ी हैं या जितने भी किसान हैं या जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको सबको जो वो चाहते हैं वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना, वो भी नहीं मिल रहा। तो सही समय पर सही जगह सही पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करने के बाद जो भी मिले उसको भाग्य मान के स्वीकार करो। ये होता है भाग्य। लेकिन पुरुषार्थ के बिना भाग्य कोई कार्यकारी नहीं, और भाग्य के बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं। बताओ मनीष, सफलता कैसे मिलती है? मेहनत करने से, मेहनत करने से मिलती है। पीयूष, मेहनत करने से मिलती है सफलता? सफलता मेहनत करने से मिलती है। और आपकी नजर में सफलता क्या है? आप लोग सफलता किसको मानते हैं? बोलो बोलो पीयूष, सफलता किसको मानते हो? पैसे कमाने को? बताओ शोभित, सफलता किसको मानते हो? तुम इंजीनियर बन गए उसको सफलता मानते हो? कि तुम जो व्यापार कर रहे हो वह वो चलने लगे, पैसे कमा लो, उसको सफलता मानते हो? आखिर आपकी नजरों में, आपकी दृष्टि में सफलता है क्या? किस चीज को सफलता मानते हो आप लोग? जो कार्य सोचा वो हो जाए तो आप सफल हो गए, सफल हो या वही, तो वो मेहनत करनी पड़ती उसके लिए। मेहनत करने मात्र से अगर व्यक्ति सफल हो जाता, अगर कोई धन कमाना चाहता धन कमा लेता, कोई नाम कमाना चाहता नाम कमा लेता मेहनत करने से मात्र, तो भाई पंकज तुम कितनी मेहनत करो, ऊपर मजदूर होते क्यों धूप में लगे हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक मजदूर सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है और कितने कमा पाता है? 300, 400, 500 इतनी कमा पाता है। तो उनकी मेहनत कहां जा रही है? अगर मेहनत करने से ही सफलता मिलती। सोमेश, तुम्हारे साथ कितने सारे और बच्चों ने भी सीए के एग्जाम दिए होंगे। शोभित, कितने बच्चों ने इंजीनियरिंग के दिए होंगे, नीट के दिए होंगे, आईआईटी के दिए होंगे। क्या सभी सफल हो रहे हैं? मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि भाग्य नहीं है। अब यहां पे अपन देखते हैं भाग्य को। भाग्य क्या है? पूर्व का कर्म, जो पुण्य कर्म है वही भाग्य है। अब यहां किसकी कमी पड़ गई? मेहनत एक बच्चा बराबर कर रहा है, लेकिन फिर भी काम सफल नहीं हो पा रहा। किसकी वजह से? पुण्य की कमी की वजह से। और जो पुण्य कर्म है वही लक है, वही भाग्य है, वही किस्मत है, और वही आपका नसीब है। बताओ शोभित, सुवित, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? सोमेश, अभी आप सभी के प्रश्नों का आएगा, अभी बोलने दो। सोमेश, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? संजय जैन। परिवार संपन्न है? पिताजी क्या काम करते हैं? करते थे? तो संजय जैन पिताजी तुम्हारे, है ना? तो जब तुम जन्म ले रहे थे पिछले जन्म में, तो सोच के आए थे कि मुझे संजय के यहां जन्म लेना है? सोच के आए थे? बताइए शोभित, तुम्हारे पिताजी बैंक में काम करते हैं, है ना? तो क्या तुम सोच के आए थे कि हमें इनके ही जन्म लेना है? कौन बच्चा सोच के आता है कि हमें इनके यहां जन्म लेना है? अगर कोई बच्चा सोच पाता पिछले जन्म में कि हमें कहां जन्म लेना है, तो गरीबों के यहां तो एक बच्चा ना होता, सारे फिर मुकेश अंबानी और रतन टाटा और सारे बच्चे कहां होते? फिर धनपतियों के यहां होते, गरीबों के तो बच्चे ही बंद हो जाते, है ना? अगर निहित तुम्हारा बेटा है, अगर उससे पूछता जाए कि बेटा तुम्हें कहां जन्म लेना है, तो बोल देता मुझे तो एलन मस्क के यहां जन्म लेना है अमेरिका में। वो कहता हमें यहीं जन्म नहीं लेना। तो जिसका जैसा पूर्व का पुण्य और निमित्त होता है, उसके घर में वह पुण्य के बस उसी घर में वो पैदा हो जाता है। कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कुछ पूर्व का संबंध भी होता है, और कुछ पूर्व का पुरुषार्थ भी होता है।
अब एक गरीब के यहाँ बच्चा जन्मा, एक गरीब के यहाँ बच्चा जन्मा और एक बच्चा मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हुआ। अब एक बच्चा पैदा होते ही साथ अरबपति खरबपति और एक बच्चा पैदा होते ही साथ गरीब है। एक भिखारी के यहाँ पैदा हुआ तो वो भिखारी है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? यही तो उस बच्चे ने, आपको दिख रहा है कि सामने किसी बच्चे ने जन्म लिया एक धनपति के यहाँ, आपको तो वो दिख रहा है, एक भिखारी के यहाँ जन्म लिया आपको वो दिखा रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो वो पूर्व में कर्म करके आया है, वही उसका भाग्य है। तो भाग्य कब कार्यकारी होता है? पूर्व में उसने पुरुषार्थ किया तो उसका भाग्य बना। जो आज आपको मिल रहा है, जो भी आज आपको मिल रहा है, ये आपका पूर्व के पुरुषार्थ का फल है। जो आपने काम किया था कल, उसका मिल रहा है आज आपको फल। और जो आप करोगे आज, जो काम आज करोगे, वही आपका भविष्य का भाग्य होगा। तो भाग्य ना हाथों की लकीरों पे है, ना कोई कुंडली में है, ना कोई माथे की लकीर पे है ना? तो अब हाथ दिखाने जाओगे आप लोग? जाओगे? अरे जिनको दिखा रहे हो वे खुद अपना भाग्य नहीं बना पाए। वो ही पहले कहेंगे लगाओ भैया दक्षिणा रखो 101 रुपये 111। अगर वही अपना भाग्य बता सकते तो वे अपना खुद भाग नहीं देख पाते, फिर क्यों तुमसे पैसे मांगते? वही बना लेते भाग्य, है कि नहीं? अब आप कुंडली पे अपना भाग देखते हो, लोग बहुत कुंडली कुंडली करते रहते हैं। अब एक चीज और एक विषय आप बताओ कि जिस समय मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हुआ था एक बच्चा, बालक, कोई भी हो, अनंत अंबानी हो, आकाश अंबानी हो, कोई भी हो, क्या उसी समय उसी जगह और दूसरे बच्चे पैदा नहीं हुए? अरे भारत में 1 मिनट में 33-35 बच्चे पैदा हो जाते हैं हर मिनट में। तो कितने बच्चे पैदा हुए उसी जगह? सबका भाग एक सा है क्या? और तो और ये तो आज की बात है, जिस समय भगवान महावीर पैदा हुए होंगे उसी नक्षत्र में, उसी तिथि में और उसी जगह कितने बच्चे पैदा हुए, सब महावीर बन पाए क्या? तो क्या फिर कुंडली क्या है? फिर कुंडली में भाग है, कुंडली में भाग है। तो फिर क्यों पहुंच जाते हो जल्दी से कुंडली दिखाने, कुंडली बनाने? देखो भैया व्यापार नहीं चल रहा है महाराज, देख तो तनक हाथ में क्या है, कुंडली देख दो। अपने कर्मों को देखो, अपने कर्मों को, जो दिखते नहीं, जो अदृश्य हैं, इनको बोलते हैं कर्मों को क्या? अदृष्ट। जो दिखते नहीं वे कर्म होते हैं और 24 घंटे आपके साथ चलते हैं। कोई ईश्वरी शक्ति नहीं है जो इस संसार को चला रही है, जो आपको आपकी इष्ट वस्तु दिला रही है, अनिष्ट का संयोग करा रही है, इष्ट का वियोग करा रही है। जो आप चाह रहे हो मिल रहा है, और कई बार ऐसा हो जो चाहते हो नहीं मिलता, और जो नहीं चाहते वो मिल जाता। ये किस कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? अपने पूर्व कर्मों के कारण, जो पुण्य और पाप हैं उसके कारण हो रहा है। कोई भगवान करने नहीं आ रहा है। अगर भगवान करने लग जाते तो भगवान तो सबका हित चाहते, सबका हित चाहते, सबका अच्छा ही चाहते। सबको अगर भगवान चाहते ना कि हम सबका हित, सबका अच्छा हो, तो भगवान अपने जैसे सबको बना लेते। तो सब मुनि बन के बैठे होते, इतने जना बैठे हैं, और जितनी हमारी बहनें हैं, माताएं, सब आर्यिका बन के बैठी होती, क्योंकि भगवान किसी का, पर भगवान तो सबका हित चाहते हैं कि नहीं? तो भाग्य के सहारे मात्र बैठने से कार्य नहीं होता। सही समय पर, सही जगह, सही पुरुषार्थ करने के बाद, उसके बाद जो मिलता है वो भाग्य मान के स्वीकार करना चाहिए। एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। टीचर, शिक्षक, पढ़ाने वाला एक होता है, सबको एक समान पढ़ाता है, लेकिन सब एक साथ पढ़ पाते हैं? सब एक साथ पढ़ पाते हैं क्या? निहित। अरे उन्हीं में से कई इंजीनियर बन जाते हैं, उन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई चपरासी बन पाता है, और कोई चपरासी भी नहीं बन पाता।
क्यों? सबका अपना अपना स्वावरण शुभसम है, सबका अपना अपना भाग्य है। पुरुषार्थ के बाद भी भाग्य काम में आता है, और भाग्य पुरुषार्थ से ही बनाता है, भाग्य पुरुषार्थ से ही बनता है। तो मात्र भाग्य के सहारे मत बैठो, पुरुषार्थ भी करो। और पुरुषार्थ भी किस दिशा में किया जाए, ये भी एक जरूरी बात है। किस ओर पुरुषार्थ किया जाए, किस ओर किया जाए? अरे जिसके पास जो होता है वही देता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। अब शोभित, तुम्हें बनना था इंजीनियर, तुम्हें बनना था इंजीनियर, और तुम पहुंच गए चाय के ठेले के पास, चाय की दुकान पे। इंजीनियर बना तो बना देगा? बना देगा? जिसको सीए बनना है तो सीए के पास जाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, जिसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बनना है डॉक्टर, बनना है डॉक्टर तनिष्क तुम्हें, और बोल रहे हो मैं तो पान के ठेले पे जाके जाऊंगा, उससे बोले डॉक्टर बना देगा? कभी नहीं बनाएगा। जिसके पास जो होता है वही दे सकता है, वही दे पाएगा। तो पुरुषार्थ भी किस दिशा में हमें करना है वो भी देखना पड़ेगा, किस दिशा में हमें जाना है। 3 चीजें हमारा भाग्य बदल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भाग्य, हमारे कर्म बदल नहीं सकते। ग्रंथों में हमारे आया है, ग्रंथों में हमारे कर्म भी बदल सकते हैं। जो आपके आत्मा से लगे हुए कर्म है ना, वो भी बदल सकते हैं। पुण्य पाप में बदल सकता है, और पाप पुण्य में भी बदल सकता है। 100 मुख से भी उदर में आते हैं, और पर मुख से भी उदय में आ जाते हैं। जितने भी दुख देने वाले हैं वे असाता वेदनी कर्म है, सुख देने वाले हैं वे साता वेदनी कर्म है। तो साता का असाता में और असाता का साता में परिवर्तन हो सकता है आपके पुरुषार्थ से। आपके पुरुषार्थ से करो भगवान की भक्ति, करो भगवान की भक्ति। शांत होना सीख जाओ, शांत होना सीख जाओ। कैसी भी कंडीशन आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, शांत होना सीख जाओ। हर कंडीशन को, हर परिस्थिति को फेस करना चाहिए। कैसे हमको उनको फेस करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ना कि चिंता में डूबो। चिंता करने से, ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से कभी कोई काम ना बने हैं ना बने हैं। भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, उल्टा वर्तमान खराब हो जाता है। तो 3 चीजें, बस 3 चीजें आपका भाग्य भी बदल सकती हैं। भाग्य क्या? आपके कर्म बदल सकती हैं। सही सोच, सही संगति और सही पुरुषार्थ। क्या? सही सोच, सही संगति और सही पुरुषार्थ। संगति आपको किसकी करनी है? आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपके विचार, आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, और आपका पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। ये 3 चीजें आपका भाग्य बदल सकती हैं। जिनको व्यापार करना है, व्यापार में यदि आपको सफलता चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, छात्र हो, और अभी आपको जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जो भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे कोई यूपीएससी हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी हो, तो ये 3 चीजें ही आपको आपके मंजिल तक, आपके मार्ग पे पहुंचा पाएंगी। भाग्य तुम्हें बस वहीं तक ले जाएगा, भाग्य तुम्हें वहीं तक ले जाएगा जहां तक तुम्हारे पुराने कर्म हैं। लेकिन सही पुरुषार्थ, सही दिशा का पुरुषार्थ तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुम्हारे सपने हैं, जो तुम पाना चाहते हो। तो जो तुम अपनी जिंदगी में जिस सफलता को पाना चाहते हो, तो भाग्य के सहारे मत बैठो, भाग्य के सहारे मत बैठो। ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि भाग्य भी तुम्हारे आगे झुक जाए। करके तो देखो, करके देखो। आपको जिनवाणी पे विश्वास है कि नहीं? जैन धर्म पे विश्वास है कि नहीं?
है ना। आप सब जैन हुए हो, इस बात का आपको गर्व है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, खाना खा के नहीं अभी तक क्या? आप सभी जैन हो, इस बात का आपको गर्व है कि नहीं कि दूसरों को देख के ये सोचे हम भी ये हो जाते वो हो जाते, हमारी संख्या कम क्यों है? अरे कीमत किनकी होती है? कीमत अधिक किसकी होती है? जो वस्तु बाजार में कम मिलती है, कीमत कम किसकी होती है? जो कहीं भी मिल जाती है। कांच की कीमत नहीं, कीमत हीरे की होती है। क्यों? कांच तो कहीं मिल जाता है, हीरा हर कहीं नहीं मिलता। जंगल में शेर अकेला ही काफी होता है, कुत्ते बिल्ली तो खूब मिल जाते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि संख्या कम है। तो आज का विषय तो यही था, भाग। और भी जो आगे के विषय होंगे फिर और खुलासा होगा। तो आपको समझ में आया भाग्य क्या है? हमारे पुरुषार्थ से ही हमारा भाग्य बनता है। भाग्य के सहारे मत बैठने से कभी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और पुरुषार्थ भी सही दिशा में होगा। सही दिशा में होगा तो आपका पुरुषार्थ ही आपका भाग्य बना देगा, भाग्य बना देगा। आप भगवान की भक्ति करो। जब कसाएं उबाल रही हो, जब आपकी जो परिस्थितियां हैं जब आपके अनुकूल होती हैं, कंडीशन जब आपके अनुकूल हो, सब शांत रहते हैं, सब शांत रहते हैं। जिस समय विपरीत परिस्थितियां आए उस समय शांत होना सीख जाओ बस। उस समय शांत होना सीख जाओ बस। फिर देखो क्योंकि जब आपके अंदर कसाय भड़केगी, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, ज्ञान वर्णी क्रम का तीव्र उदय हो जाता है, तो बुद्धि विवेक भी काम करना बंद कर देती है। तो सही दिशा में सही पुरुषार्थ करें। बस 3 चीजें हमेशा याद रखें, सही सोच, सही संगति और सही पुरुषार्थ। इसी से आपका भाग्य बनेगा। ओम।